मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए ऐलान किया है कि आपके जो महंगे ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली पे चलते हैं उन्हें हम शमसी तवानाई पर कन्वर्ट करेंगे। गवर्नमेंट उसका बेशतर ख़र्चा उठाएगी। सिर्फ समझेंगे 1/3 जो है वो फार्मर को खुद देना होगा। बाकी कोई 9 अरब रुपए गवर्नमेंट इस पर ख़र्च करेगी ताकि काश्तकारों को सहूलत मिले। लेकिन इस पर बाज़ माहिरीन तनकीद भी कर रहे हैं कि जब आप पानी के इस एक्सट्रैक्शन को इतना सस्ता कर देंगे तो हमारे यहाँ जो रुझान है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, कि हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ता जाएगा और यूँ ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह अफेक्ट होगी, ना सिर्फ वहाँ बल्कि डाउन स्ट्रीम भी। पंजाब में हम जानते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, लेकिन अगर आप सिंध की बात करें तो वहाँ पर बेशतर जगहों पे वो खारा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको बाकायदा स्टडी किया गया है, ये डेटा की बेस पर है, या ये जो है आप समझें कि जिस तरह गवर्नमेंट्स करती हैं एक तबके को एक रिलीफ देने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स जो है वो कर लेती हैं। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर हयात भंडारा साहब, डिजिटल डेरा से वाबस्ता हैं और मॉडर्न फार्मर हैं, समझते हैं, गवर्नमेंट को भी कभी कभी सलाह मशवरा देते हैं। तो आमिर हयात साहब ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव है आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जलानी साहब और वसीउद्दौला खान साहब। देखिए, एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आ रही है फसलों के ऊपर, उसमें जो ज़्यादा असर है फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड्स के अलावा वो बिजली के या जो पानी की आबपाशी का बिल है उसका ज़्यादा है। तो अगर मैं गंदम की मिसाल ले लूँ तो गंदम की इरीगेशन होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इरीगेशन होती हैं पर एकड़। 1 एकड़ की जो एक इरीगेशन है उसके ऊपर अगर हम डीजल की कंजम्पशन देखें तो वो कोई 3,000 रुपये के लगभग खर्चा आता है। बिजली का कोई 2,000 रुपये के करीब खर्चा आता है। और पंजाब की अगर सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 12 लाख ट्यूबवेल्स हैं, जिसमें कोई 1,85,86,000 बिजली पे हैं और बाकी सारे के सारे डीजल के ऊपर है। तो अगर इसको सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें 50-60 रुपये पर इरीगेशन 1 एकड़ का खर्चा आता है। तो अगर हम उस मामले में देखें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो कम करता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि और सोलर सुटेबिलिटी ये कितनी होगी और किस एरिया में होगी। अगर सोलर साइजिंग की बात करें तो उसमें यह देखा जाता है कि किस एरिया के अंदर वो ट्यूबवेल लगना है, कितने एकड़ के लिए लगना है और कितनी हॉर्स पावर की पंप चाहिए और कितना पानी चाहिए होगा, कौन सी इरिगेशन का मेथड सूटेबल रहेगा। सोलर सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें हमें ये देखा जाता है कि क्या वो उस पर्टिकुलर एरिया में कामयाब होगा, उसमें जो सोलर की अबंडेंस होगी, ग्राउंड वाटर लेवल कितना होगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको जिस तरह से इनिशिएट किया है तो पहले तो अभी 8,000 ट्यूबवेल है, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये 0.75% के करीब बनता है जितने टोटल ट्यूबवेल्स पंजाब के अंदर मौजूद हैं। जिन ट्यूबवेल्स के ऊपर ये लगेगा उनको तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी की बजाय जो पानी की आबपाशी का खर्चा है वो 50-60 रुपए पर एकड़ हो जाएगा एक इरिगेशन का। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं हाइड्रोलॉजी वाले, वो ये कह रहे थे कि देखिए ट्यूबवेल, आपको याद होगा बलूचिस्तान में भी इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लाए थे, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे है, जब आप वहाँ पे सोलर ट्यूबवेल लगाएंगे तो वहाँ पे तो तबाही आ जाती है। और पंजाब के भी बाज़ अजला ऐसे हैं, मेरा ख्याल है जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी कम से कम 8 अजला ऐसे बताए गए थे जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी काफ़ी नीचे है और वहाँ पर आपको इस तरह बेदरेग जो है ना पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप जब आपको ये होगा कि यार मुफ्त की बिजली है, मतलब मुफ्त का ट्यूबवेल चल ही रहा है, कोई कॉस्ट वॉस्ट उतनी नहीं है जितनी डीजल की होती है, तो ये बढ़ जाता है कि जी कि उसका अब्यूज़ हो। तो आमिर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप सोलर पे लेके भी जा रहे हैं ट्यूबवेल्स को, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि पानी ज़रूरत के हिसाब से निकल रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा निकाला जा रहा है? देखिए शाहजेब, जो एग्रीकल्चर या क्रॉप फार्मिंग है ना, उसमें जब पानी की जरूरत होती है तो वो चाहे पानी बिल्कुल ना हो, कहीं दूर से लाना पड़े, पानी फार्मर लेके आता है एट व्हाटएवर कॉस्ट।
तो अगर हम वाटर की डिप्लेशन की बात करें तो वो तो ऑलरेडी जो सोलर लगने से पहले ही पानी की जो यूटिलिटी है वो इतनी है, आपकी जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं वो इतनी तरह से चेंज हो चुके हैं, क्रॉपिंग के जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उसका शायद सोलर से जो है वो पंपिंग से कोई इतना असर ना पड़े। लेकिन एक चीज जो देखने की जरूरत है वो ये है कि हमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स और ग्रीन जो आपकी एनर्जी है, ग्रीन मीटर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसको जरूर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। उससे एक तो ये है कि पानी की रिक्वायरमेंट तो देखें पूरी हो ही रही होगी, उसकी जो एक्सेस पावर जनरेशन होगी वो पानी निकालने की बजाय वो एनर्जी की सूरत में, या अगर स्मार्ट सोल्यूशन स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सपोर्टिव होंगे, लेकिन उनकी कीमतें भी ज्यादा हैं ड्यू टू इम्पोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसकी लोकलाइजेशन पे काम करने की जरूरत होगी। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं एक फार्मर हूँ, अब मेरे पास अगर ट्यूबवेल सोलर पे लग जाता है, मुझे अब डीजल की कॉस्ट उतनी नहीं पड़ेगी, तो मेरे लिए एक इंसेंटिव है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वॉलंटरीली, एक तो आप मुझे आके समझा सकते हैं कि भाई ये ना करो, मैं वॉलंटरीली ना करूं तो ठीक है, क्या ये गवर्नमेंट के लेवल पर ये हो सकता है, ये मॉनिटरिंग, कि अगर मैं एक्सेस पानी इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे उसका कोई कीमत अदा करनी पड़े उसकी? देखिए ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे शाहजेब एक चीज की शायद ये समझ ना आए कि अगर एक 5 एकड़ का फार्मर है तो वो एक्सेस पानी निकाल के लेके कहाँ जाएगा? उसकी अगर 5 एकड़ जमीन है तो वो डेफिनेटली अगर वो एक्सेस निकालेगा भी तो साइड वाले एक साथ वाले फार्मर को देगा ना, किसी क्रॉप को ही देगा। तो मॉनिटरिंग तो एक हो सकती है, लेकिन जो वाटर एक्सेस उसके निकालने की जो वजह है वो कोई ऐसी समझ नहीं आती, क्योंकि क्रॉप को जितना पानी चाहिए होता है उतना ही लगता है, अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्रॉप जलने का खतरा होता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट एक सर्टेन अमाउंट होती है जिसके लिए उसको पानी चाहिए होता है, और अगर वो पानी जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं कि एक्सेस वाटर वो निकालता भी है, तो वो एक्सेस वाटर अपने खेत के अलावा कहां पे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकता। अगर साथ में कोई और फसल मौजूद है, किसी और पानी फार्मर को रिक्वायर ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो पानी नहीं चला सकता। तो मेरे ख्याल में एक मॉनिटरिंग के सिस्टम की बजाय हमें जो ग्रीन पावर का या कोई ऐसी इंसेंटिवाइजेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी फार्मर के लिए जिससे वो पानी को बचाने की तरफ जाए, जाया करने की बजाय, ताकि उसकी जो अर्निंग है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। उसमें आपके कार्बन क्रेडिट की स्कीम हो सकती है, उसमें ग्रीन जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हो सकती है, उसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इरिगेशन के। तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर काम करके आगे जाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडारा। तो अब ये देखें, जैसे इन्होंने बात की फार्मर एक्सेस पानी क्यों इस्तेमाल करेगा, हम बारहा ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम की वजह से हम पानी की मिसमैनेजमेंट करते आए हैं। नहीं, उसमें तो ये भी है ना कि अब भी जो डीजल से चल रहे हैं ट्यूबवेल, उनसे भी वो इतना पानी निकाल लेता है जो कि ज़मीन को तो बेसिकली नमी की ज़रूरत होती है, बहुत कम फसलें जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक आदत सी बनी हुई है कि वो चाहे सोलर का हो या डीजल का हो, पानी वो उतना निकालेगा जो कि ज़ाहिर है ज़ायद है। असल मसला ये है कि उसकी ट्रेनिंग, भंडारा ठीक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि यार सोलर से चलाओ या डीजल से चलाओ, ये तुम्हारा ही पानी है, कल अगली फसल में इस्तेमाल करोगे, उसके बाद तुम अगली फसल में इस्तेमाल करोगे, तो उतना ही फिर निकालो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा क्या है। तो इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है सोलर या डीजल से नहीं, उसके माइंड सेट से। चल ठीक हो गया।